यानी जो हलगड़ होते हैं, जो नगड़ होते हैं, नगड़ होने के कारण उसको इत की संज्ञा दी गई। और इत वर्ड जो ये हल या इत वर्ड है, ये कैसा काम करते हैं, आगे चलकर अनुबंध का काम करते हैं, पीछे से आकर बांधने का काम करते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक प्रकार का संक्षेपी कारण। यानी अगर ये अनुबंध ना कहा गया होता तो हम उसकी परिसीमा अलग हो, जैसे आदुला है, क्या है आद, इस तरह करके सूत्र है ना। अब आदुला में ये जो दा है वास्तव में क्या था, था, इधर आद। अब ये का हलंत वर्ण है, हलवर्ण है, हलवर्ण है, साथ में इसकी कर्ण नहीं होगी, इसकी संज्ञा होगी इसकी, है ना। अब ये ता और भी काम कर रहा है, किसका, ये कहता है ये बड़ा आज तक आप पहुंच गए, बस उन्हें आप जानो, उससे आगे मत जाने। तो ये ता पीछे से बांधने का काम कर दिया है, कह रहा बड़ा से आगे नहीं निकल रहा, यानी बड़ा से पहले कितने बड़ी स्नेह जान किया होगा, छोटा या बड़ा। अगर ये ता अनुबंध के रूप में नहीं लगता तो हम आ ई उ री री ए नहीं मान सकते, है ना, आ आदि कह सकते हैं, बस में यानी ता यहाँ किसी रूप में है अनुबंध। ये भी संक्षेपीकरण हुआ, यानी जहाँ हम बहुत सारा भी समझ सकते थे वहाँ सीमित समझना हुआ ना। तो ये अनुबंध का काम क्या है, ये भी संक्षेपीकरण करता है। ये दोनों हुए गण की बात, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में गण की बात कहाँ मिलती है, धातु में मिलता है। कहाँ मिलता है, धातुओं में। धातुओं में गण की चर्चा पर चर्चा की गई है। आप जानिए संस्कृत में धातु, धातु का क्या होता है, हिंदी में क्रिया, क्रिया की जाती है, संस्कृत में धातु का भाव कहा जाता है, अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। यहाँ पे देखिए संस्कृत में जब क्रिया की बात करते हैं तो संसार में प्राणियों की क्रियाएं बहुत सारी होती है। प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है ना। उठना, बैठना, चलना, फिरना, रोना, गाना, हंसना, नहाना, कुछ भी ये सब क्या है, क्रिया है। इस तरह संसार में सभी प्राणी बहुत सारी क्रियाएं करती हैं, जो लगभग कितनी क्रियाओं के आसपास जाता है, 2000। 2000 के आसपास की क्रिया करता है कौन, प्राणी, है ना। अब प्रत्येक क्रिया का यहाँ पे क्या चलता है, रूप चलता है। इसमें संस्कृत में क्रियाओं के रूप चलते, धातु किसको बोला जाता है, प्रत्येक क्रियाओं के रूप में कितने लकार चलते, 10 लकार। एक क्रिया के अगर 10 लकार में रूप चले तो एक लकार में कितने पद होते हैं, 9 पद होते हैं, और 10 लकार में 10 9 90। यानी किसी एक क्रिया के 90 पदों को याद करना इतना आसान काम नहीं होता। और लगभग कितनी धातु में बताया, 2000 में 90 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,80,000 शब्दों को याद करना ब्रह्मांड में किसी की बस की नहीं बन पाती है ना। समझ में आया। तो इसके लिए पानी ने किसका निर्माण किया, उन्होंने कहा जो 2000 धातुएं हैं पहले उसमें छटनी कर लो। 2000 धातु में क्या किया, छटनी किया। इसमें देखा कुछ धातुएं ऐसी थी जो एक ही प्रकार से चल, यानी एक ही प्रकार से चलने वाली धातु को इन्होंने क्या किया, छटनी किया। एक ही प्रकार से चलने वाली धातुओं का या एक ही लय में चलने वाली धातुओं का इन्होंने क्या किया, छटनी किया, उसको अलग किया। अलग करने के बाद प्रत्येक एक ही प्रकार से चलने वाली धातुओं का एक नेता बना दिया, अगुआ बना दिया। जैसे प्राइवेट बच्चों का मॉनिटर ना, एक मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है, बाकी मैडम जी सर जी अपने गप्पे लड़ाते हैं ना, बस ना। मॉनिटर अपना सब कर रहा, दिन का 2 सारे बच्चे चिल्ला रहे, दिन का 2 4 सारे बच्चे चिल्ला रहे, 2 6 2 का 8। तो मॉनिटर अपना पढ़ा रहा, बच्चे भी उसका क्या कर रहे हैं, सुन मिला रहे, है ना। और पता चला मॉनिटर ही भूल गया, ये बच्चे ये नहीं है, ये सबका ये नहीं है, तो इसके लिए बातचीत आपस में भंग हुआ। मैं क्या कर चले करूँगा, कल गुरु जी पढ़ा बुलाएंगे, बुलाया आपको, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पानी ने क्या किया, छटनी किया, किसका, 2000 धातुओं का एक ही प्रकार से चलने वाली धातुओं को अलग अलग रखा। तो उन्होंने देखा कि जो 2000 धातुएं हैं वो कितने प्रकार से चल रही है, केवल 10 प्रकार से ही चल रही है। और 10 प्रकार से ही 2000 धातुएं चलती थी। इन्होंने 10 प्रकार चलने वाली धातुओं में प्रत्येक प्रकार का क्या बना दिया, एक नेता बना दिया, और उसको क्या कह दिया कि इस नेता के समूह, इस
लेकर करिए। जैसे भू गण है, भू धातु है। अब भू धातु की तरह चलने वाली जितनी भी धातुएं थी उसमें भू को अग्र बना दिया, नित्ता बना दिया। कहा ये तुम्हारे समूह में जाएंगे। समूह का मतलब क्या होता है? गण होता है, यानी भू आदि गण, आदि गण है ना। भू धातु को देखो वहाँ भी आपके उसके भी अंतर्गत विभिन्न धातुएं थी, तो उसको क्या भू का जो का कर सकता है ना। तो उन्होंने कहा झूठ आदि गण में आने वाली यानी जो भू धातु भू आदि धातुओं का क्या है? समूह है ना। तो प्रत्येक धातुओं का इन्होंने क्या बनाया? 2000 धातुओं का इन्होंने क्या निर्माण किया? गण निर्माण किया। गण माने समूह। 10वीं प्रकार से चले थे प्रकार के इन्होंने क्या निर्मित किया? समूह निर्मित किया। और समूह को किस नाम से जाना जाता है? यानी भू का समूह, जुहुत का समूह, तन का समूह, तुद का समूह, है ना। यानी तुदादि दूत्यादि गण, तनादि गण, सुदादि गण। इस तरह कितने गण तीनों ने बनाए? 10 गण। अब 10 धातु को याद करो, प्रत्येक गण के किसी एक धातु को याद करो, है ना। प्रत्येक गण के किसी एक धातु के रूप को याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है? काफी आसान हो जाता है। क्या? धातु रूप। जहाँ 2000 रखने तो आप कितने रखने हैं? 10 ही ना। तो दुआ संक्षेपीकरण 2000 को किसने स्वीकार किया? इतनी बात समझ में आई? इतनी समझ में आ गई? अब अगर आगे चले संज्ञा एवं परिभाषा, इसको समझिए। संज्ञा एवं परिभाषा क्या कहता है? तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नामकरण, है ना। संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं? नाम या नामकरण कह सकते हैं, है ना। एक छोटे शब्द में क्या कह सकते हैं? नामकरण। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो अब संज्ञा क्या एवं परिभाषा, अब इसकी क्या जरूरत है? को संज्ञा और परिभाषा के रूप में संक्षेपीकरण की। तो आप जानिए पूरे व्याकरण शास्त्र में कितने सूत्र पाए गए? पाणी के 4000। लगभग कितने? 4000। अब इन 4000 सूत्रों की व्याख्या में या 4000 सूत्रों में कुछ बातें ऐसी थी जो बार बार आ रही थी, कुछ बातें, कुछ क्रिया प्रक्रिया ऐसी थी जो बार बार दिखाई पड़ रही थी, है ना। 4000 सूत्रों में कुछ क्रियाएं, कुछ बातें, कुछ प्रक्रियाएं बार बार दिखाई पड़ रही थी। तो बार बार दिखाई पड़ने वाली क्रिया और प्रक्रिया को इन्होंने क्या किया? नामकरण किया। क्या किया? नामकरण किया। और जो बार बार आ रही है उसका नामकरण करके उसके बारे में एक बार समझा दिया। ग्रंथ के प्रारंभ में उस बार बार आने वाली क्रिया प्रक्रिया को इन्होंने क्या किया? नामकरण करके एक ही बार बता दिया कि अगर इस तरह की क्रिया प्रक्रिया हो तो इसका नाम ये है, इस तरह की क्रिया प्रक्रिया हो उसका नाम वो है ना। ऐसा इन्होंने क्या किया? नामकरण किया। और ग्रंथ के प्रारंभ में प्रत्येक नामकरण यानी प्रत्येक संज्ञा के बारे में बता दिया। जितने भी अन्य प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं मिल रही थी उनका नामकरण करके ग्रंथ के प्रारंभ में क्या किया? उसके बारे में बता दिया। अब जो ग्रंथ के भीतर यानी उस ग्रंथ में सूत्रों के अंदर ये प्रक्रिया जो हो रही है उसकी व्याख्या देने की बजाय क्या करती थी? जो नामकरण किया वही उतना लिखकर आगे बढ़े। क्या सुनना है? जैसे आपने देखा होगा सकंद्वादिषु करोरुकम वाच्यम तच्च ते, तच्च ते। क्या यहाँ की संज्ञा जाननी? आपकी संज्ञा वहाँ बात समझाते तो समय लगता, स्थान गिरता, है ना। तो इसकी संज्ञा को क्या किए हैं? ग्रंथ के प्रारंभ में समझा दिए हैं। अचो अंत्यादि किस सूत्र से? अचो अंत्यादि। उसको ग्रंथ के प्रारंभ में समझा दिए कि भैया इसको जान लीजिए, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी और बार बार में समझाऊंगा नहीं। ये पाणी की अपनी खासियत है, जिस बात को एक बार कह दिए हैं दोबारा नहीं कहेंगे। तो ये नामकरण से हुआ ना, नामकरण कर दिए, बार बार होने वाली क्रियाओं प्रक्रियाओं का इन्होंने क्या कर दिया? व्याख्या कर दिया।
तो व्याख्या किया, नाम रख दिया और उसको एक बार बता दिया वो चीज, जहाँ कहीं दिखे समझ लेना ये भाव वहाँ पर हुआ है। समझिए ना, इस तरह इन्होंने संज्ञा और परिभाषा दे करके व्याकरण में संक्षिप्तीकरण किया। नहीं तो 4000 सूत्रों में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ वहाँ इनको क्या करना पड़ता, व्याख्या बतलाना पड़ता। हाँ तो दिक्कत देखिए ना, तो दिक्कत के बारे में क्या किया, समाप्त कर दिया। किसके माध्यम से, संज्ञाएं और परिभाषा के माध्यम से। इतनी बातें समझ आई? हाँ इतनी बातें समझ आ गई? अब आगे चलते हैं अनुवृत्ति और पूर्वात्म। आगे क्या मिला, अनुवृत्ति और पूर्वात्म। अनुवृत्ति अनुमान क्या करना, हाँ वृत्ति का मतलब होता है किसी लेखनी का, पठनी का, कथनी का, कुछ भी। वृत्ति का मतलब क्या ले सकते हैं, लेखनी ले सकते हैं, पठनी ले सकते हैं, कथनी ले सकते हैं। किसी कथन का, किसी लेखन का, किसी पठन का क्या करना, अनुकरण करना ही अनुवृत्ति कहलाता है। किसी लेखनी का, पठनी का, कथनी का अनुसरण करना ही क्या है, अनुवृत्ति। मैंने अभी बताया पाणिनि ने जो बात एक बार कह दिया उसको दोबारा नहीं है। अब पाणिनि 4000 सूत्रों का निर्माण किए हैं, पता चला पहला सूत्र उन्होंने रच दिया तो दूसरा सूत्र रचने जा रहे हैं, तो दूसरे सूत्र में पहले सूत्र का जो अंश लेना है वो बात दूसरे सूत्र में कहा नहीं। उसके लिए इन्होंने किसका निर्माण किया, अनुवृत्ति का, यानी पीछे कही गई बात का अनुकरण कर लेना ही अनुवृत्ति। अगर पहले बतलाई गई बात की जरूरत नहीं पड़ती है उसको दोबारा भी लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रंथ लंबा हो जाएगा, स्थान गिरेगा, समय जाएगा, सब कुछ है ना। इसलिए इन्होंने किसका निर्माण किया, अनुवृत्ति का। जो बात पहले बतला दिया गया है उसी को हम क्या कर लेंगे, अनुकरण कर लेंगे। इसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। किसने कहा, जैसे घर में होता है बड़ा झगड़ा करके, छोटे भाई बड़े भाई, छोटी बहन बड़ी बहन आप में लड़ते मिलते रहते ना। जो बर्तना होता है छोटे को अधिकार दे पाता है, बर्तना जो होता है छोटे का अधिकार दे पाता है। तो बर्तना कोई भी काम कराना, ये लाओ हो लाओ, यही कर हो कर, दुनिया का आदेशीकरण देता रहता है छोटे को, है ना। तो छोटा जब उग जाता है, कचा जाता है, गाँव की बात में कचा गई ऐसे मर जाता हो, बिगड़ा पर पड़े अगो भगो तुम कह देते ना, ऐसा होता है ना जी। आप इससे उग जाइए, पता नहीं कितने सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं नीचे, है ना। अगर भगो भगो पर भगो की धरो, है ना, ऊपर पटक की रहा है, भगो हो गया। हाँ तो यहाँ पे अनुवृत्ति की बात चल रही, किसकी बात चल रही है, अनुवृत्ति। मैंने कहा कि छोटे बड़े जो छोटे पर अधिकार दिखाते हैं, छोटा जब उससे कचा जाता है या उससे दुखित होता है तो भी कुछ बर्दाश्त रहता है ना। तो बर्तन लगता है हमें कुछ कहा दबा उल्टा सीधा फिर काम करे, फिर से बोल, तो छपना का बात है ना, बोला का करवा हाँ ना बोला वो का करवा, जो सुने रहे कहे ये दोबारा ना बोला। ये किसका काम है, अनु, यही काम है अनुवृत्ति। जो पहले बता दी अब ना बताए वही समझना। किसने कहा, यहाँ से क्यों निकल के आता है, पाणिनि ने जो बात एक बार किसमें कहा, अपने सूत्रों में जो बात एक बार कह दी है उसको दोबारा बोले नहीं। ये आप जानिए आगे क्या चलता है, उस बात का ये भी किसकी तरह है, अनुवृत्ति की तरह ही है। यानी किसी सिद्ध करने वाली बात को जहाँ सिद्ध करने की बात आती है, अगर पाणिनि ने पहले से सिद्ध कर दिया है तो बाद में उसे सिद्ध नहीं करती। ये बातें कहाँ मिलती है, उस बात सिद्ध की बातें कहाँ मिलती है, जब दोनों किसी एक ही प्रकरण में टकरा जाए, जब दोनों किसी एक प्रकरण में टकरा जाए तो वहाँ उस बात को सिद्ध लगता है। कहते हैं कि अगर एक ही क्रिया प्रतिक्रिया पे दो सूत्र लग रहे हैं तो जो सूत्र पहले आया है, जिस सूत्र की व्याख्या पहले हुई है, जो पहले सिद्ध किया जा चुका जो भाव वही मान्य होगा, दोबारा नहीं। जैसे आपका रोरी हसीचा का लकड़ा मिलता है, अष्टाध्यायी में किसका लकड़ा मिलेगा, एक सूत्र है रोरी, दूसरा है हसीचा। ये दोनों किस पे लड़ते हैं, मनोरथा पर। मनोरथा पे पहला सूत्र आपका हसीचा है, बाद में आया क्या, रोरी। तो हसीचा से जो सिद्ध किया जा चुका है वही मान्य किया जाएगा, जो बाद में आया रोरी
वो मान्य नहीं होगा। ये कहता है पूर्वक यदि यह बात मैंने पहले सिद्ध कर दिया, यहाँ सिद्ध नहीं माना गया। पूर्वत्र असिद्धम, यहाँ अब ये सिद्ध नहीं। पूर्व मैंने पहले ही इसको बतला दिया है। अत्र मैंने यहाँ असिद्ध माने सिद्ध नहीं होगा, यह मान्य नहीं। समझ गए ना? सचित्र के माध्यम कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्याहार, अनुबंध, गढ़, परिभाषा, अनुवृत्ति, ये 6 माध्यम आपके समझ में आ गए। पहला क्या है? प्रत्याहार। दूसरा क्या है? अनुबंध। तीसरा क्या है? गढ़ है। चौथा क्या है? संज्ञा एवं परिभाषा है। अगला क्या है? वृत्ति है। नेक्स्ट पूर्वत्रा, इसको पूर्वात्रा सिद्धम कहना चाहिए था, फिलहाल जो भी है पूर्वत्व सिद्धम, क्योंकि इसकी परिभाषा है पहले। पूर्व माने पहले ही बताया जा चुका है। अत्र माने यहाँ, असिद्ध माने सिद्ध नहीं माना जाएगा। पूर्वात्रा सिद्धम बोले तो तभी भी जो भी है ना, परिभाषा फिलहाल यही है ना। ये बात पहले बताई जा चुकी है, यहाँ ये सिद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये कितने माध्यम है व्यापक की संशोधिकरण के? 6 माध्यम। इसमें पहले नंबर पे क्या है? तो हमारा पाणी सूत्र के बाद क्या चलेगा? ये चलेगा अभी। लेकिन ये जाने से पहले हम कहाँ आते हैं? अनुबंध का दूसरा नाम, का दूसरा नाम इत संज्ञा की जाती है। वर्णों की हर वर्ण जो होते हैं उसकी संज्ञा की जाती है। जरूरत है तभी करो ना भाई, जरूरत है तभी उसको न गले मानो। जरूरत नहीं कर रहा है तो आपको आज नुकसान होता है भाई। हाथ में आपके नाखून निकलते हैं ना, कुछ कचौताएं पाई जाती हैं। अब जिसकी जरूरत है लोग उसको क्या करते हैं? रखते हैं ना। जरूरत जिसकी नहीं होती उसी को काट फेंकते हैं। नाखून हाथ में जो बढ़ते हैं, जिन नाखूनों की जरूरत लोगों को महसूस होती है उसको लोग रखते हैं, जिसकी जरूरत महसूस नहीं होती उसको काट फेंकते हैं। तो वैसे ही इत का काम है। हर वर्णों की संज्ञा कब करेंगे? जब हमें जरूरत महसूस होगी। तो इत संज्ञा करने के लिए यहाँ क्या बताए गए हैं? सूत्र बताए गए हैं। इत संज्ञक सूत्र, यानी जरूरत पड़ने पर अगर हम किसी वर्ण की संज्ञा करते हैं कि वे सूत्रों से करेंगे, उसके लिए इत संज्ञक सूत्र बताए गए हैं। इत संज्ञक सूत्र यानी इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितनी है? 6 है। पहला क्या है? हलन्त्यम, हलन्त्यम। दूसरा क्या है? ये है ना। अगला क्या है? अगला क्या है? सह प्रत्ययस्य। अगला क्या है? लसक्व, लसक्व। विषय नहीं रहेगा, बड़ा करे हलन्त्यम उपदेशे अजनुनासिको इत आदरीय प्रभवः चुटु सा प्रत्ययस्य लसक्व तद्धिरे। अब देखिए हलन्त्यम का मतलब क्या होता है? करे अंतिम हर वर्ण की संज्ञा कर दी जाती है। अगर हमें पद में या शब्दों के अंत में हलंत वर्ण दिखाई दे, उसकी जरूरत महसूस ना हो, उसे नगण्य करना है, हटाना है, तो हलन्त्यम नामक सूत्र से उसकी क्या कर दी जाती है? इत संज्ञा की नहीं, इत संज्ञा। हलन्त्यम नामक सूत्र अंतिम जो हलंत वर्ण, जैसे आत था, आत गुड़ा, आत गुड़ा में अंत में क्या करता था? उसकी किससे हुई है? किससे में? हलन्त्यम।
उपदेश अनुनासिक, उपदेश मतलब उपदेश में, उपदेश का मतलब क्या होता है? प्राचीन आचार्यों द्वारा जीव प्राचीन कही गई बातें, प्राचीन आचार्य। देखिए उपदेश किस कहते? पहले समझिए, पानी हो तो पानी पीजिए। ठंडा है क्या? क्या लिखा गया है? उपदेश अनुनासिक। उपदेश किसे कहते हैं उसको समझिए। उपदेश संस्कृत में किसे कहा जाता है उसे याद रखिए। प्राचीन आचार्य जिन बातों को सूत्रों के माध्यम से ना बताई हो, जिसको सिद्ध करके ना बताए हो, बल्कि जीव करके कह दिए हो। यानी प्राचीन आचार्यों की वे बातें जिसको हम जीव करते हो समझ ले, जिसमें कोई सूत्र कोई नियम लागू ना हुआ, उसे क्या कहा जाता है? अज माने अज लिखा गया ना, चाका जा बनाया गया है, चाका जा बनाया गया है, और उसके बाद लिखा गया अनुनासिक। करे उपदेश में अज माने बोले तो स्वरों की, है ना, यानी उपदेश में किसी वर्ण की अगर संज्ञा हो रही हो, और अगर किसी स्वरों की संज्ञा करना चाह रहे हो, अनुनासिक बोले तो अनुनासिक वर्ण की संज्ञा करना चाह रहे हो, उन सबकी संज्ञा किससे होता है? उपदेश अनुनासिक। ये अंतिम हलंत वर्ण की नहीं करता, पद के मध्य में किसी भी वर्ण की, पद के प्रारंभ में किसी वर्ण की संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। कितने वर्णों की संज्ञा ये कर सकता है? स्वरों की और अनुनासिक की। और प्राचीन आचार्यों द्वारा कही गई बातों में जिन वर्णों की संज्ञा कर दी गई है ना, वो मान लेंगे किससे हुआ है? उपदेश अनुनासिक को। आदरणीय पद, आगमन क्या होता है? प्रारंभिक। आगे भक्ति है, भन टू ये पदवा जो लिखा गया है वर्ग की बात कर रहा है। करे किसी पद के प्रारंभ में यहाँ की संज्ञा करनी हो, ता वर्ग की संज्ञा करनी हो, ता वर्ग में डाली आ गया, ता वर्ग की यहाँ की संज्ञा अगर करनी हो किसी पद के प्रारंभ में, तो किससे होता है? आदरणीय। चुटू में इन्होंने कहा चावर और टावर की संज्ञा अगर हो रही किसी शब्द के प्रारंभ में, पद के प्रारंभ, तो किससे होता है? चुटू से होता है। फिर करें सा प्रत्यय सह बोले तो मूर्धन्य सा, प्रत्यय माने प्रत्येक, किसी प्रत्यय के मूर्धन्य सा की अगर संज्ञा हो रही वो किससे होती है? सह प्रत्यय से। लसक प्रकृति, इन्होंने क्या कहा? ला सा उ है आतद्धिते, लसक धन ये है पूरा, जोड़ दीजिए, है ना। कह रहे हैं किसी पद में किसकी पद बोले तो यहाँ प्रत्यय की बात होगी। तद्धित आतद्धित का मतलब क्या होता है? तद्धित प्रत्यय को छोड़कर कहीं भी क्या करना हो? लाकी की संज्ञा करनी हो, साकी की संज्ञा करनी हो, या काव्य के वर्णों की संज्ञा, मतलब किस तद्धित प्रत्यय को छोड़कर कहीं भी ला सा और का वर्ग के वर्णों की संज्ञा हो, किसी माना जाता है? यानी यहाँ पे सब वर्ण बताए गए हैं, प्रत्येक वर्णों की संज्ञा किन सूत्रों के माध्यम से हो सकती है, किन सूत्रों के माध्यम से हम मान सकते हैं, हमें वो ठीक है। क्लियर हो गया पूरी बातें? तो इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6। संक्षेपीकरण के माध्यम कितने हैं? 6 हैं। लगे हाथ व्याकरण में सूत्र के प्रकार समझो। लगे हाथ व्याकरण में सूत्र के प्रकार, व्याकरण में सूत्र के जो प्रकार माने जाते हैं, उन सूत्रों की संख्या कितनी है? अष्टाध्यायी में 4000 है ना। उन सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? और सूत्र के प्रकार कितने माने जाते हैं वो समझिए। सूत्र के प्रकार भी कितने हैं? 6। पहला नाम क्या है? नियम सूत्र, नियम संज्ञा सूत्र,
परिभाषा सूत्र हालांकि कोई इसका काटने में जरूरी नहीं है ना। नियम अधिकार अधिदेश कितने प्रकार के क्या होते हैं सूत्र पाए जाते हैं। जो 4000 सूत्र हमारे इन 6 भागों में विभाजित है। तो 4000 में बहुत सारे सूत्र संज्ञा सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे सूत्र विधि सूत्र से जाने जाते हैं, बहुत सारे सूत्र संज्ञा सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे नियम सूत्र के तहत जाने जाते हैं, बहुत सारे अधिकार सूत्र के तहत जाने जाते हैं, बहुत सारे सूत्र अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये 6 प्रकार के क्या है सूत्रों के प्रकार। 6 की संख्या में और बहुत सारी बातें संस्कृत में पाई जाती हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ये प्रत्याहार शुरुआत करने के पहले की भूमिका थी। ठीक है, लगे आज आपने क्या क्या पाया, व्याकरण को संक्षेप करने के 6 माध्यम पाया, है ना। एक संख्या सूत्रों की संख्या तो आगे कितनी होती है 6 होती है। सूत्र के प्रकार कितने होते हैं, बात क्लियर हो गई। हाँ हाँ भैया लगे आप दोनों साथ साथ, है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो कुछ उतारना होता है उतार दो। इसके बाद हम करते हैं कहाँ, नंबर 1 प्रत्याहार सूत्र पर। प्रत्याहार पर चलते हैं। पहला मतलब क्या है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार पे चलेंगे। अब प्रत्याहार आपका क्या होगा, आगाज होगा। प्रत्याहार का आगाज अब शुरू होगा। अभी तो सब ट्रेलर था, पिक्चर अभी ना, तो ट्रेलर देख लिए। चलो जब जल्दी करो भाई पिक्चर दिखाया जाए। जैसे भी आप कैसे प्रभाव इंद्रियां हो, नियम में कुछ ना कर लिए। आगे चले। सुमार से लाइव क्लास देगा सर, सुमार से लाइव क्लास ले तो फुल फटा करते हैं, उसे कहते हैं लाइव क्लास देखेंगे। देखो मैं कह रहा होता है फीस कहाँ चाहिए लाइव क्लास में, खाली देखा बस चाहिए। पढ़ाई नहीं हमारे मन कह रहा है एकदम देखना है। मेरी में जोड़ने मिले हुए बहुत है ना, क्यों चले आगे बढ़े। का क्या भरोसा भाई, कान बचिए दांत ना गिर जाते। कहावत सुने हो ना। चलिए क्या पढ़ना है, देखिए मैंने सब्जेक्टीकरण के नियम में एक बात बताई, अनुवृत्ति। वो अनुवृत्ति का भाव हर जगह रहेगा। अब पाणिनि के अष्टाध्याय में जैसे ही हमने प्रवेश किया, हम कहाँ से शुरू किए, प्रारंभ किए माहेश्वर सूत्र से। ऐसा नहीं माहेश्वर सूत्र की अनुवृत्ति नहीं होगी। माहेश्वर सूत्र के बाद क्या मिला, प्रत्याहार। तो अनुवृत्ति किसकी चलेगी, माहेश्वर सूत्र की अनुवृत्ति चलती रहेगी, साथ साथ ले चलेंगे, है ना। अब प्रत्याहार की बात आती है। प्रत्याहार का जब हम शाब्दिक विग्रह करते हैं तो ये सीधा सीधा है। यहाँ देखते हैं यह संधि किया गया है, प्रतिधन आहार। प्रति माने प्रत्येक ना, आहार माने क्या होता है, निगलना, खा जाना, निकल करना, कुछ भी, यानी प्रत्येक वर्ग। देखिए अब यहाँ बात चल रही किसकी, व्याकरण ग्रंथ की। व्याकरण ग्रंथ में किसकी महिमा दिखाई पड़ती है, व्याकरणों में वर्णों की या शब्दों की महिमा दिखती है ना।
किसकी महिमा दिखती है? वर्णों क्रिया शब्दों की महिमा दिखती है। यहाँ प्रतिधन आहार को लिखा गया है। प्रति मतलब प्रत्येक वर्ण हम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ वस्तु नहीं है पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण के बारे में जान रहे हैं ना। भाषा सूत्र का हमारा जो प्रारंभ किया गया वो ध्वनियों से वर्ण बनाया गया था, अक्षर बनाया गया था, है ना। तो उसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे करा प्रति यानी प्रत्येक, आहार माने होता आहार कर ले, आहार मतलब आहार कर ले, निगलन कर ले। आहार मतलब क्या था? निगलन खाना, भोजन के रूप में, निवाले के रूप में बनाना, यही ना। यानी प्रत्येक वर्ण का निगरण कर ले, जो क्या है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है? प्रत्येक वर्ण का आहरण कर ले, जो वही क्या है? आहरण करे, जो वही क्या है? प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ण का आहरण करे जो क्या है? वो प्रत्याहार। अब ये प्रत्येक वर्ण कहाँ का होनी चाहिए? प्रत्येक वर्ण कहाँ का हो? इसके लिए हम क्या करेंगे? अनुवृत्ति करेंगे। इससे पहले क्या बताया गया था? माहेश्वर सूत्र। क्या बताया गया? यानी प्रत्येक वर्ण की जो बात है वो कहाँ से ली गई? ये अनुवृत्ति चल रहा, देखिए संक्षेपीकरण के माध्यम का पहला भी यही मिल जाता है। अनुवृत्ति किसकी है? माहेश्वर सूत्र की होगी, जो माहेश्वर सूत्र पहले बता चुके हैं। अब ये मत कहिए माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक वर्ण का, एक बार खुद समझा। यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा? माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक वर्ण का आहरण कर ले, जो क्या है? प्रत्याहार। इसका शाब्दिक अर्थ आया प्रत्याहार। शाब्दिक अर्थ क्या बन गया? माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक वर्ण का निगरण कर ले, जो आहरण कर ले, जो वही क्या है? प्रत्याहार। इतनी बात समझ आई? तो ये तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये दिमाग में हमेशा बसा होना चाहिए, क्योंकि आगे प्रत्याहार के निर्माण में सहायता करेगा। अब इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया। पाणिनि ने क्या सूत्र दिया? पाणिनि सूत्र क्या था? आदिरंतेन संहिता। इस तरह था, आदिरंतेन संहिता, यही था ना। तो आदिरंतेन संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब वास्तव में जोड़ होता है। संहिता का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और आदिरंतेन की व्याख्या करेंगे कि हो जाता आदि विद्या जब करेंगे आदिरन अंतेन। अब यहाँ रा कहाँ भग गया भाई? जल में परिवर्तित हो गया ना भाई। कहा गया शास्त्र स्वरूप रूप का बचता है, उसके बाद सर्वसाधियों विसर्जनीय कर दिया गया, यानी रा का विसर्ग बना। भैया जान लीजिए विसर्ग का क्या बना था? कभी सा, कभी रा, कभी विसर्ग का क्या बना? सरऊ। सुनना सरऊ ना। विसर्ग का क्या बना? सरऊ। कभी सा, कभी रा, कभी उ। बात समझ में आ गई? विसर्ग का क्या बना? सा, रा, उ। समझ में आया? सरऊ, सरऊ समझ में आया? चलिए आदि माने क्या होता है? प्रारंभिक। आदि माने क्या होता है? प्रारंभिक। अंतिम मतलब क्या होता है? अंतिम। अंतिम। अब यहाँ परिभाषा बना दीजिए हिंदी में, जो प्रारंभिक और अंतिम वर्ण के दो को क्या कहते हैं? अब मैंने कहा अनुवृत्ति साथ साथ चलती है, अनुवृत्ति साथ साथ चल रही है। प्रारंभिक और अंतिम वर्ण के जोड़ को प्रत्याहार कहते हैं। किसके? कहाँ करेंगे? यानी माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक और अंतिम वर्ण के जोड़ को प्रत्याहार कहते हैं। किसने ये बताया? कुछ समझ में आया? तो कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक वर्ण का आहरण करें जो प्रत्याहार है, ये शाब्दिक अर्थ को रखता है। पाणिनि ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा आदिरंतेन संहिता, यानी माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक और अंतिम वर्ण के जोड़ को प्रत्याहार कहते हैं। अब ये जो परिभाषा पाणिनि ने दिया, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको लेकर अगर हम चलते हैं तो कह रहा प्रारंभिक और अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्र कहाँ से शुरू होता है? होते होते कहाँ तक जाता है? तक। क्या कह रहा? प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? आ और ला को मिला देंगे क्या बनेगा? अगर इस परिभाषा को देखें तो एक ही बन रहा,
प्रारंभिक वर्ण तो आर महसूस होगा, अंतिम वर्ण क्या है ला। तो अब ला को मिला दिया, हो गया हमारा क्या अल प्रत्याहार। यही तो बना ना, एक के तो बना बात है। अगर 14 हम देखते हैं अलग अलग देखेंगे तो 14 में हो सकता है 14 बन जाए, लेकिन 14 न बनी, यही बात फिर गई। जैसे आपका छठा सूत्र क्या है, अब इसका हम प्रारंभिक वर्ण ला मान ले, अंतिम वर्ण क्या मान ले ला, और आप तो मान लेते हैं, बना दिया लड़, तो लड़ हमारा प्रत्याहार है नहीं, क्यों? क्योंकि ये भाव नहीं पैदा हो रहा है, प्रत्येक वर्ण का आहरण नहीं हो रहा है। यहाँ ला और आ के बीच में कुछ निकल दिखाता नहीं, देखो लीले हो ना, लीले हो ना, हैं कितना ला लीला कुसवा में कन्या चल कुसवा करना ला लीला देखा किसरा बोला थी ना, लीला खा जा उड़ला है ना, किसरा को गुस्सा लगा था ना, क्या किया था उसने, किसरा को गुस्सा लगा, पूरा थाली ग्लास सब फेंक दिए, कैसे फेंके थे ऐसे ना, रह गया। उसके बाद क्या किए थे, खाए काट पीड़ा कबूतर बना दिए थे ना, कहीं बहुत कर दो ले दे दिए ना। तो ये आता है यहाँ लड़ प्रत्याहार के मध्य में ला और आ के मध्य में किसी भी वर्ण का निग्रहण नहीं हुआ, लेकिन आ और ला के बीच में देखिए, आ और ला के ई उ ला री ली का एवं अयो छहबत कर एवं दबाए जबरदस्त कचरा चत्ता का अक्षर हाँ, यहाँ तक के वर्णों का क्या हो गया, निग्रहण हो गया है ना। यानी ये प्रत्याहार है, ये नहीं है, यानी छठा हमारा प्रत्याहार नहीं बनता है। फिर हमारा अंतिम 14वां हल है। हल को अगर हम पहला वर्ण मान लीजिए हाँ मान लेते हैं, अंतिम वर्ण क्या मान ले ला, हाँ और ला के बीच में कोई निग्रहण है नहीं है ना, ये भी प्रत्याहार नहीं बनेगा। यानी अगर हम संपूर्ण में देखें तो हमारा एक प्रत्याहार क्या बना, अल बना, बाकी अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कोई जगह बनबे नहीं करेगा, बचेगा 12, 14 में 2 जगह तो बन ही नहीं रहा अलग अलग देखने से ना। पहले में देखें आयुर में अड़ बन गया, ऋक में क्या बन गया, रिक बन गया, रिक में रिक बन गया जी, हाँ एवं में एन बन गया, अयोच में क्या बन गया, आयच बन गया, हायवरट में हट बन गया, यम मनम में आपका यम बन गया, झभय में आपका झय बन गया, घटस में आपका घस बन गया, जब घटस में झस बना, कछदा चत्तों में क्या बना, काय बना, हैं कबय में काय बना, सक्सर में सर बना ना। तो अलग अलग तरीके से देखेंगे तो 12 वो एक संपूर्ण 13 बन रहा है। क्या हाल होते कितने हैं, चलिए बल कितने रहे 13 ना। कालीन के इस नियम को ध्यान में रख के अगर हम लिखें तो बल कितने रहे हैं 13, बहुत काटपीट करने है ना। तो वास्तव में क्या यही नियम है, वास्तव में क्या इतनी ही बातें यहाँ लागू होंगी, लागू होंगी। संख्या कितनी मानी जाती है, सामान्य कक्षाओं में 42, असामान्य कक्षाओं में 43 है ना। सामान्य कक्षा में सामान्य बातें कर दी जाए तो 42 है ना, लेकिन हम जिस लेवल पे हैं आप कितनी मानी जाती है 43 मानी जाती है। आप उन लेवल को ध्यान रखिएगा, इससे नीचे लेवल पे 42 है, इससे ऊपर है ना कितने हैं 43। तो कितने माने जाते हैं 43 माने जाते हैं, 42 भुला या 43 याद रखा है ना। कितने माने जाते हैं 43। तो हमारा 13 ही बराबर 43 कैसे हुआ, इसके लिए हमें क्या करना, कुछ और नियम शर्तें हो सकते होंगे है ना। तो इसके लिए हमें कुछ और नियम और शर्तें जानने है ना। तो ये जानने के लिए आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, विकास को समझते रहिए। लेकिन डालो लगत करो, लगत करो क्या प्रत्याहार पटक लिखना है जी सर। कैसे समझा दिया जाए, समझा दिया जाए भाई हमने भेजा नहीं पीडीएफ, संस्कृत व्याकरण के इतिहास का पीडीएफ नहीं भेजो तो हम लिखा देंगे, फिर एक दो दिन आपका जाया जाएगा लिखाने में। भेज के नहीं हो, लिखे तो सभी लोग हो, लिखाया हूँ इधर आप हम अपना पीडीएफ लेंगे ये दीजिए भाई, तो ये मुझे 10 आज पूरा लिखा हो
दिखावा भेद का देखे कितना हाँ मिल जाएंगे भाई, दिखा के कहाँ टाइम वेस्ट करना चाहती हैं। पीडीएफ आज ही मैं दूंगा, मैं अपना ही मेरे को नहीं मुझे लेकर भेज जाते हैं, हम भेजते नहीं हैं बहुत प्रत्याहार की बात चल रही थी, मैंने अभी आपको क्या बताया? प्रत्याहार की शाब्दिक अर्थ क्या था? प्रतिगण आहार करने के बाद समासर सूत्र के प्रत्येक वर्णों का निर्धारण कर ले जो वही प्रत्याहार या आहरण कर लेते वही प्रत्याहार। दूसरे नंबर पे मैंने क्या दिया आपको? पाणिनि सूत्र दिया, आदिरंजन संहिता पाणिनि ने दिया था। आदिरंजन संहिता का क्या मतलब था? समासर सूत्र के प्रारंभिक तथा अंतिम वर्ण के जोड़ को प्रत्याहार कहते। इस नियम पे हमने लागू करना चाहा कि इतने प्रत्याहार में बहुत काट-कचोट करने पर 13 मिले हैं। 13 प्रत्याहार हमें दिखाई नहीं, जबकि होते कितने हैं? 43 होते हैं हमारी लेवल पर। तो इससे नीचे लेवल कितने होते हैं? नीचे लेवल बोले तो प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए कितने होते हैं? 42। इससे ऊपर लेवल हमें के तो 43 होते हैं। तो इसके लिए हमें मुख्य 3 नियमों शर्तें समझने हैं। सर अगर क्वेश्चन दे दिए तो प्रत्याहार कितना, उसमें ऑप्शन 43 आप करिए भाई, मैंने लेवल बताया ना, प्राइमरी दे जाएगा तो 42 कह दिया, पीजीटी नेट दे जाएगा तो 43 कह दिया, ठीक बा? अब समझ गए ना? आगे चले। यहाँ पे देखिए प्रत्याहार हमारा पाणिनि के कथन और शाब्दिक अर्थ से जुड़ने पर कितने दिखाई दे रहे हैं? तो केवल। लेकिन अब हमें 42 या 43 के पास ले चला, जिसके लिए कुछ नियम व शर्तें जाननी पड़ेंगी। प्रत्याहार बनाने के नियम व शर्तें आपको समझने हैं। इसके नियम व शर्तें प्रत्याहार है ना, लिख ही लीजिए भाई, क्या बात है, मेरा लिखा है समझ है ना। प्रत्याहार हेडिंग डालेंगे, प्रत्याहार फटाफट हेडिंग डालिए, प्रत्याहार हेडिंग डालिए। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे प्रतिधन